Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Women's Biotech Sapiens. And today we are going to discuss phytohormones और phytohormones में भी हम कौन सा हार्मोन करेंगे तो जिब्रेलिन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करी थी एंड उसमें हमने क्या है सॉरी फाइटोहॉर्मोन स्टार्ट करे थे एंड उसमें हमने इथाइलिन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इथाइलिन की सिग्नलिंग, इथाइलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें म्यूटेशंस होती हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं वी डिस्कस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिब्रेलिन के बारे में और इस पे हम कौन से क्वेश्चन करेंगे तो जिब्रेलिन की सिग्नलिंग पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीए सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन सिग्नलिंग पे होंगे। तो क्वेश्चंस देखने से पहले हम सिग्नलिंग देखते हैं, ठीक है, कि जिब्रेलिक एसिड विच इज अ फाइटोहॉर्मोन उसकी सिग्नलिंग में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो देखो जिब्रेलिक एसिड, इस सिग्नलिंग का ना, जिब्रेलिक एसिड एसिड सिग्नलिंग का एक रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर, दैट इज डेला प्रोटीन। ठीक है, बेसिकली ना मल्टीपल प्रोटीन्स हो सकते हैं बट उनमें ना एक डोमेन प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेला डोमेन बोलते हैं। ठीक है, डेला डोमेन क्या होता है तो डी स्टैंड्स फॉर एस्पार्टिक एसिड, ई स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, एल स्टैंड्स फॉर ल्यूसिन, अगेन एल स्टैंड फॉर ल्यूसिन एंड ए स्टैंड फॉर एलन। ठीक है, यानी कि जीए सिग्नलिंग को रिप्रेस करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें क्या होता है, डेला डोमेन होता है और उनको हम क्या कह देते हैं तो डेला प्रोटीन्स कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं तो ये जीए रिस्पॉन्स यानी कि जिब्रेलिक एसिड के जो रिस्पॉन्सिव जीन्स होते हैं ना उनको इनहिबिट करके रखते हैं। ठीक है, जीए रिस्पॉन्सिव जीन्स का क्या करके रखते हैं, इनहिबिशन करके रखते हैं। कब, जब जीए नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जब जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट है तब क्या होगा, डेला जो है वो जीए रिस्पॉन्स जीन्स को इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, तो फिर अब जब जीए प्रेजेंट होगा तब क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड आएगा, ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या होता है तो GID1। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड इनसेंसिटिव ड्वार्फ इसका नाम होता है, GID1 इज द रिसेप्टर ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो अब ये GA और GID1 ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये ना डेला प्रोटीन को भी अपने साथ जोड़, ठीक है, और डेला प्रोटीन को साथ जोड़ के ये तीनों कहाँ पे चले जाते हैं तो ये डेला की इंटरेक्शन करा देते हैं बेसिकली E3 यूबिकिटिन लाइगेज के साथ, E3 यूबिकिटिन लाइगेज, E3 यूबिकिटिन लाइगेज। ठीक है, इसके साथ क्या करा देते हैं, इसकी इंटरेक्शन करा, देखो कोई भी प्रोटीन जिस जो E3 यूबिकिटिन लाइगेज के साथ जाके लगता है ना उस पे क्या कर दिया जाता है, यूबिकिटिन का टैग लग जाता है। क्या हो जाता है तो उस पे पॉली यूबिकिटिन का टैग लग जाता है, यानी यूबिकिटिन मॉलिक्यूल्स को उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। और जिस मॉलिक्यूल के ऊपर यूबिकिटिन का टैग लगता है उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन। ठीक है, वाया प्रोटियासोमल मेथड इस प्रोटीन का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो अब जो डेला है उसका डिग्रेडेशन हो गया, यानी कि जो रिप्रेसर था वो तो खत्म हो गया। अब ये रिप्रेसर अगर खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, जो जीए सिग्नलिंग है उसकी वजह वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जीए रिस्पॉन्स जीन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो इसका मतलब जिब्रेलिक एसिड के जो भी फंक्शंस है वो अब क्या हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है जीए की सिग्नलिंग। जिब्रेलिक एसिड जो है उसका रिप्रेसर होता है डेला, जिब्रेलिक एसिड जब नहीं होता डेला उसके जीन्स को रिप्रेस करके रखता है। बट जैसे ही जिब्रेलिक एसिड आता है अपने रिसेप्टर GID1 के साथ बाइंड करता है तो फिर ये जाके किससे बाइंड करते हैं, डेला के साथ, और डेला को किसके साथ अटैच करा देते हैं, यूबिकिटिन लाइगेज के साथ। यूबिकिटिन लाइगेज क्या करता है तो पॉली यूबिकिटिन का टैग लगा देता है किसके ऊपर, डेला के ऊपर, जिससे डेला का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन। तो अब रिप्रेसर तो रिमूव हो गया, तो जीए रिस्पॉन्स जीन्स क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। ठीक है, और जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिब्रेलिक एसिड सिग्नल ट्रांसडक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, और ये अभी रीसेंट जो एग्जाम हुआ है सितंबर का, है ना, उसका क्वेश्चन है। डेला प्रोटीन्स नेगेटिवली रेगुलेट जीए सिग्नलिंग। डेला क्या होते हैं, रिप्रेसर होते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, जीए सिग्नलिंग को नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं, यानी कि उसको ऑफ करके रखते हैं। तो ए स्टेटमेंट ठीक है। Degradation of GA receptor which is GID1 is mediated by DELA proteins। ये कहता है कि जो डेला प्रोटीन्स है वो GID1 को डिग्रेड करते हैं। तो ऐसा तो हमने सिग्नलिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा, इनफैक्ट GID1 आके डेला का डिग्रेडेशन कराता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। Ubiquitination and subsequent degradation of DELA proteins are independent of GID1। So this is wrong। ये कह रहा है कि GID1 से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब GID1 पे डिपेंड नहीं करता। बट हमें पता है जब तक GA आके GID1 से बाइंड नहीं करेगा तब तक डेला प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा नहीं। तो इसका मतलब डेला का जो डिग्रेडेशन एंड यूबिक्विटिनेशन है वो GID पे डिपेंड करता है। तो दिस इज अगेन रॉन्ग। जीए बाइंडिंग ऑफ GID1 यानी जीए बाइंडिंग टू GID1 यानी जिब्रेलिक एसिड की GID1 से बाइंडिंग प्रमोट्स बाइंडिंग ऑफ GID1 टू डेला प्रोटीन्स। दिस इज करेक्ट, कि जब जीए आके GID1 से बाइंड करता है तब GID1 किससे बाइंड करता है, तो डेला से बाइंड करता है। तो ये क्या है, करेक्ट है। क्योंकि देखो रिसेप्टर तो सेल में वैसे भी प्रेजेंट ही होता है ना, GID1 तो सेल में होता है, बट जीए की एब्सेंस में वो डेला से बाइंड तो नहीं करता ना। जब जीए आता है GID1 से बाइंड करते हैं फिर जाके ये डेला से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि जीए की प्रेजेंस में या जीए की बाइंडिंग की वजह से GID क्या है, डेला से बाइंड करता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ए एंड डी इज करेक्ट, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। Okay, next question is, a researcher developed a mutant of Arabidopsis plant where the function of sleepy1 containing SCF complex has been disrupted। देखो ये ना important चीज है, जो हमने अभी E3 ubiquitin ligase पढ़ा था ना, E3 ubiquitin ligase, ठीक है। ये सिर्फ कोई डेला की प्रोटियोलाइसिस नहीं कराता, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स की प्रोटियोलाइसिस में ये इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इसमें ना एक कॉमन यूनिट हमेशा लिखी जाती है SCF, ठीक है। अगर SCF लिखा है इट मीन्स के वो यूबिक्विटिन लाइगेज की बात हो रही है, ठीक है। और जो ये स्लीपी वन है ना, स्लीपी वन, ये स्लीपी वन स्पेसिफिकली कह लो जीए सिग्नलिंग में जो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज यूज होता है ना, उसमें एक यूनिट होती है, ठीक है। E3 यूबिक्विटिन लाइगेज स्लीपी वन, ठीक है, किसमें, तो जीए सिग्नलिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a researcher developed a mutant or Arabidopsis plant where the function of sleepy1 containing SCF complex has been disrupted। यानी कि sleepy1 जो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, ठीक है। Which one of the following statement is incorrect in the developed mutant in relation to gibberellic acid signal transduction। तो पहले तो हमें ये याद करना है कि ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेज क्या कर रहा था। अगर जीए सिग्नलिंग की बात करें तो जीए सिग्नलिंग के अंदर जो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है वो डेला के ऊपर क्या लगा रहा था, यूबिक्विटिन के टैग लगा, इसका यही काम था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें से क्या चीज इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जीए विल बाइंड टू जीए इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1 GID1 प्रोटीन। देखो रिसेप्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जीए आएगा GID1 से बाइंड करेगा, यानी कि इस म्यूटेशन की वजह से जीए और GID1 की बॉन्डिंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी ये तो होगा। सेकेंड है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जीए GID1 एंड डेला प्रोटीन विल बी फॉर्म। तो अभी तक क्या है, जीए GID से बाइंड कर रहा है और वो डेला से आके बाइंड कर रहा है, तो ये तो हो सकता है ना। इसमें यूबिक्विटिन लाइगेज का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी परफॉर्म होएगा। जीए और GID1 एक दूसरे से बाइंड करेंगे फिर जाके वो डेला से बाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद द डेला प्रोटीन विल बी यूबिक्विटिनेटेड। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने E3 यूबिक्विटिन लाइगेज के फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। तो जब E3 यूबिक्विटिन लाइगेज का काम ही यूबिक्विटिनेशन करना है, अगर उसका वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हो सकता तो यूबिक्विटिनेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब जो सी स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट आंसर है, और वैसे ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप स्लीपी वन को डिस्टर्ब करोगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन, डेला प्रोटीन विल नॉट बी डिग्रेडेड।
ठीक है, ये सही है, क्योंकि देखो अगर उसकी यूबिक्विटिनेशन नहीं होगी ना तब तक उसकी डिग्रेडेशन भी नहीं होगी। यानी कि अगर आप स्लीपी वन को म्यूटेट करते हो तो यूबिक्विटिनेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी डिग्रेडेशन भी नहीं होगी। इट मींस ये स्टेटमेंट ठीक है। और हमें कौन सी देखनी है? इनकरेक्ट वाली। सो सी इज द राइट आंसर, और ये भी नवंबर 2020 का ही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Example of many factors that regulate plant height in response to gibberellic acid are listed below. ठीक है, example of many factors that regulate plant height in response to gibberellic acid are listed as below. First statement क्या है? Binding of GA bound repressor to the promoter of DELA domain containing GRAS protein gene and blocking its expression. देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे होता क्या है, जीए अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, फिर वो जाके डेला से बाइंड करता है, डेला के साथ किसको अटैच कराता है? तो यूबिक्विटिन लाइगेज को अटैच कराता है, जिससे डेला के ऊपर यूबिक्विटिन टैग लगते हैं और डेला का डिग्रेडेशन हो जाता है। ये क्या कह रहा है? बाइंडिंग ऑफ जीए बाउंड रिप्रेसर। ठीक है, ये कहता है कि जीए के साथ रिप्रेसर बाउंड है, यानी कि डेला। तो पहली बात तो ये होता ही नहीं। ठीक है, फिर कहता है कि ये जाके प्रोमोटर से बाइंड करते हैं डेला डोमेन के कंटेनिंग जीरास प्रोटीन, ब्लॉक इट्स एक्सप्रेशन, यानी कि ये डेला बनाने वाले जीन पे जाके बाइंड करते हैं और उसके रिप्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जीए अपने रिसेप्टर के थ्रू ये काम करता है, रिप्रेसर से ये काम नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द जीए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टू जी रास। ठीक है, देखो जी रास जो है ना वो बेसिकली डेला प्रोटीन्स की ही बात हो रही। जीए सिग्नलिंग के अंदर अगर जी रास लिखा है इट मींस के इट इज टॉकिंग अबाउट डेला प्रोटीन्स। ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ जीए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टू जीरास, इसका मतलब ये कह रहा है कि जीए और GID1 का जो कॉम्प्लेक्स है वो जाके डेला से बाइंड करता है। तो ये तो होता है, तो बी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिंग जीरास फॉर यूबिक्विटिनेशन एंड डिग्रेडेशन बाय 26S प्रोटियासोम। तो जीरास क्या है? डेला, यानी कि डेला का यूबिक्विटिनेशन कराया जाता है और वाया 26S प्रोटियाजोमल मेथड उसका डिग्रेडेशन कराया जाता है। तो ये भी क्या है? करेक्ट है, क्योंकि देखो ये जीए सिग्नलिंग के बारे में पूछ रहा है, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें होती है ना। फिर उसके बाद क्या है? माइक्रो RNA डायरेक्टेड डाउन रेगुलेशन ऑफ जीरास प्रोटीन एक्सप्रेशन। ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने, तो यही पढ़ा अगेन कि उसका डिग्रेडेशन करा दिया जाता है, जिससे उसका एक्सप्रेशन बंद हो जाता है, चाहे कह लो या जो वो प्रोटीन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं। तो ए एंड डी दोनों ही क्या है? गलत है। और हमसे क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? तो इसका मतलब बी एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन है, बट आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली भी क्या इनके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इट मीन्स के ये सिग्नलिंग जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन। इसके बाद भी हम फाइटो हॉर्मोन्स की जो वीडियोस है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट डेव बायो से रिलेटेड जो आपकी 5th यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हम उससे भी रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस करेंगे। सो डू वॉच वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा आई हैव टू गिव सम इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे देखो लाइफ साइंसेस की फील्ड में जो भी एग्जाम्स होते हैं, CSIR नेट लाइफ साइंसेस हो गया, आपका गेट लाइफ साइंसेस हो गया, गेट एक्सेल, गेट बीटी हो गया, ठीक है, टिफर का एग्जाम हो गया, IIT जैन का एग्जाम हो गया, ठीक है, यानी लाइफ साइंसेस फील्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज MSc एंट्रेंस जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, DBT का जो DBT JRF जो एग्जाम होता है, ठीक है, तो ये सब एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कराते हैं ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। सो इन केस यू वांट टू नो और कॉन्टैक्ट, तो बायोटेक सेपियंस ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सेक्टर 37D चंडीगढ़ में है ये। सो यू कैन विजिट अस। थैंक यू सो मच एवरीवन।